प्रिय विद्यार्थियों, हम करियर को देखते हैं। बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर हैं, बहुत सारे हमारे जानने वाले शिष्य हैं, छात्र हैं, जो हमको समय समय पे हमसे अपने करियर के बारे में इंक्वायरी करते हैं, जानना चाहते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। अपने अनुभव का साझा करते हुए हम कुछ ना कुछ मार्गदर्शन जरूर देते हैं। तो अभी हमने देखा कि पिछले हमारे एपिसोड में बहुत सारे छात्रों ने कमेंट करके कुछ प्रश्न किए हैं, तो मैं कुछ इधर उधर की बात ना करके उनके कमेंट पे आता हूँ। और ये प्रश्न लगभग सारे छात्रों के लिए होता है, तो इस नाते से जब कमेंट का हम रिप्लाई करेंगे तो आपको चीज़ों को समझ में आएगी और आप अपने आप को उस दिशा में लगा सकते हैं। अगर आपका कुछ प्रश्न रहेगा तो आप भी कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि कमेंट के माध्यम से आपको वीडियो बनाकर पेश करूं, आपको मार्गदर्शन करूं। और दूसरी चीज़, मैं अपना एक सेवा और देता हूं। अगर वहाँ से भी आपको कन्फ्यूज़न होती है कि नहीं, व्यक्तिगत रूप से मुझे समझना है इस चीज़ों को, तो मैं अपना मेल आईडी देता हूँ। आप मेल करते हो, मेल करने के बाद हम आपको रिप्लाई करते हैं, कांटेक्ट करते हैं, कांटेक्ट नंबर देते हैं और कांटेक्ट नंबर पे बाय फ़ोन आप मुझसे अपनी कैरियर काउंसलिंग अच्छे से करा सकते हैं और एक अच्छे मार्गदर्शन में अपना एजुकेशन पूरा कर सकते हैं। तो अभी हमने देखा, ये अनीता जी हैं, इन्होंने प्रश्न किया है, सर 12वीं की छात्रा हूँ और 12वीं का परीक्षा दे रही हूँ इस साल, अच्छे मार्क कैसे आएँ, क्या करूँ कि अच्छे मार्क आएँ, इनका ये प्रश्न है। तो बेटा मैं देखो आपसे यही कहूँगा कि 12वीं की परीक्षा एक ऐसा मोड होता है कि साथ में परीक्षा तो होती ही है, परीक्षा के बाद हमको एक दिशा भी लेनी होती है, एक किसी स्पेशल सब्जेक्ट को लेके हमको आगे बढ़ना पड़ता है। तो मार्क के लिए आपको पहले शुरू में तो आप ये करें कि जो आपने स्टडी की है उसे अभी भी जो समय है उसे फटाफट रिवीजन करें, उसको सॉर्ट आउट करें और सॉर्ट आउट करने के बाद कोशिश ये करें कि जो आपके चैप्टर्स हैं उसको आप पूरा पढ़ने की कोशिश मत करें। उसको आप इस एंगल से देखें कि मैं उसमें क्या कंटेंट पकड़ूं कि एक कंटेंट से हम मल्टीपल जो क्वेश्चन होते हैं वो आंसर हम कर सकें अपने कॉपी में। तो परीक्षा देते समय मूल रूप से 3-4 चीज़ों को बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है। एक तो आपकी एक अच्छी हैंड राइटिंग होनी चाहिए और हैंड राइटिंग के साथ एक लिखने का जो तरीका होता है, जैसे कोई प्रश्न है, अब उस प्रश्न के जवाब में आप ऐसे तरीके से लिखिए कि उससे स्टेप बाय स्टेप कंटेंट समझ में आए। मतलब कि आप हेडिंग बहुत अच्छे से लीजिए, हेडिंग में जो आंसर आप करिए वो आंसर आप थोड़ा शॉर्ट में करिए, वो चलेगा, लेकिन हेडिंग की जो लाइन है ना वो आपकी बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। क्योंकि एग्जामिनर आपकी पूरी कॉपी नहीं पढ़ता, एक एक वर्ड नहीं पढ़ता, वो आपके क्वेश्चन के आंसर को इस फॉर्मेट में देखता है कि आपने दिया क्या है। अब वो चीज़ समझ में आती है कि आपकी हेडिंग्स हाईलाइट कर, उसको आप हाईलाइट करिए, आप 2 लाइन 4 लाइन जो आपको लिखना है शॉर्ट में वो आप लिखिए, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा हेडिंग डालने की कोशिश करिए। जितने ज़्यादा आप हेडिंग बढ़ाएंगे उसमें टॉपिक पे, तो उससे आपके मार्क्स इंक्रीज होंगे और एक इम्पैक्ट पड़ेगा एग्जामिनर पर, जो कॉपी आपका चेक कर रहा है कि नहीं ये लड़का पढ़ा है और इसने अच्छे से जवाब दिया है। सपोज दैट कि आपने हेडिंग 3 डाला और 3 हेडिंग अगला किसी स्टूडेंट ने हेडिंग 6 डाला, तो वो 6 हेडिंग ज़्यादा मायने रखता है, 3 हेडिंग कम मायने रखता है। वो 3 हेडिंग में बहुत ज़्यादा लिखा है, अब वो बहुत ज़्यादा लिखा है तो वो मैटर नहीं करता
लेकिन वो अगर वो हेडिंग के फॉर्मेट में कर दिया होता बहुत ज़्यादा, और वो हेडिंग के अंदर वो 3-3 लाइन अगर बढ़ा दिया होता, तो वो नंबर मार्क्स बढ़ाने में ज़रूर उसको मदद होती। तो इस तरीके से पहले हेडिंग्स पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, और दूसरी चीज़, पढ़ाई जो आप करिए वो बिल्कुल आप लग जाइए, क्योंकि एग्ज़ाम बोर्ड जो इंटर के अब होने वाले हैं, वो अब इधर उधर की चीज़ों को मत देखिए। आप केवल अपने बुक्स पे, आपके अपने सब्जेक्ट पर बिल्कुल पूरा फोकस हो जाइए, और सब्जेक्ट में आप चैप्टर को देखिए कि कौन से सारे चैप्टर्स इम्पोर्टेंट्स हैं, और इम्पोर्टेंस आपको तब पता चलेगी कि आप जो 3 से 4 साल के जो पेपर्स में आए हैं, उस सब्जेक्ट के एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आए हैं, जो रिपीट हुए हैं, मुझे लगता है कि आप कम से कम 5 साल का देखिए, और 10 साल का भी अगर आप देखेंगे तो और आपको चीज़ों को समझ में आएगा। तो जो मल्टीपल क्वेश्चन मल्टीपल टाइप आ रहे हैं, एक क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं, उसका मतलब वो इम्पोर्टेंट है। तो उस पर आप फोकस करिए, उसकी तैयारी पूरा करिए, और कोशिश करिए कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप आंसर करें। जो क्वेश्चन हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लिखने की कोशिश करें, तो उसमें आपके मार्क्स फुल बन जाएंगे। कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, कुछ ऑप्शनल क्वेश्चन होते हैं। तो ऑप्शनल क्वेश्चन में आप ज़्यादा उलझेंगे तो वो 1 नंबर 2 नंबर के होते हैं, वो इम्पोर्टेंट वो नहीं है। लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन जो होते हैं और जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं वो आपके मार्क्स बढ़ाते हैं। सपोज दैट कि एक लॉन्ग क्वेश्चन 10 नंबर का है, तो 10 नंबर का अगर है तो आप अगर उसको अच्छे से करेंगे तो 9 नंबर तो आपको मिल जाएगा, उसमें मिल जाएगा, 1 नंबर आपको मिल जाएगा। लेकिन आप ऑप्शनल में ज़्यादा आप रिवीजन कर रहे हैं ऑप्शनल को लेके, तो उसमें आपको ये देखने को समझ में आएगी पता नहीं कौन आया कौन, उसमें भी अगर कंफ्यूजन हो गई तो वो टोटल का टोटल गलत हो गया, मतलब एक भी नंबर आपको नंबर नहीं मिलने हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान दीजिए और शॉर्ट क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, है ना। और पढ़ाई पे तो बिल्कुल एकदम लग जाइए, और जितना ज़्यादा आप मनन करिए, चिंतन करिए, रिवीजन करिए। पढ़ने के बाद सोते समय फिर कोई एक सब्जेक्ट पढ़िए, पढ़ने के बाद फिर जब आप सोइए तो आपने क्या किया, क्या पढ़ा, उसको एक बार आप रिवाइज करिए सोते समय ऐसे, तो उससे आपकी मेमोरी स्ट्रांग होगी। और कोशिश करिए कि सवेरे उठ के थोड़ा सा मेडिटेशन करिए, स्टडी स्टार्ट करिए। और एक और टिप्स आपको दूंगा कि इस दूध जरूर पीजिए, दूध पीजिए थोड़ा सा, और दूध के साथ तो 2-4 बादाम, इतना इसका भी सेवन करिए, है ना। तो मुझे लगता है कि अगर आप मेहनत करोगे तो अच्छे मार्क्स आएंगे, ठीक है। और अब इसी में मैं देख रहा हूँ कि एक सूरज पांडे हैं, इन्होंने कमेंट किया है, और इन्होंने क्वेश्चन किया है कमेंट में, सर मैं इंटरमीडिएट का छात्र हूँ, आगे कौन सा कोर्स करें कि जल्दी नौकरी लग जाए। हाँ, ये गुड क्वेश्चन है, ये गुड क्वेश्चन है कि वैसे भी थोड़ी सी अनएम्प्लॉयमेंट है इंडिया में। तो अनएम्प्लॉयमेंट है इसलिए है क्योंकि एक तो पढ़ाई लोगों की थोड़ी सी स्ट्रांग नहीं है उस लेवल की, और जिस लेवल की कंपनियों को चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि पढ़ाई में कौन सा स्पेशलाइजेशन हो कि नौकरी मिल जाए। तो क्वेश्चन आपका बढ़िया है कि कौन सा ऐसा कोर्स करें कि नौकरी मिल जाए। तो इसके लिए सबसे बेटर ये है कि अगर आप जल्दी नौकरी चाहते हैं तो आपको ये चूज करना पड़ेगा कि आपका इंटरेस्ट किस में है, किस में आपको शौक लग रहा है। आजकल जैसे बहुत सारे लोग मोबाइल पे, यूट्यूब पे अपना चैनल बना रहे हैं, कुछ टेक्निकल काम कर रहे हैं, तो है ना। तो अगर आपको ये लग रहा है कि नहीं मुझे आईटी से बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं लैपटॉप पे काम करूं, मैं डाटा पे काम करूं, मैं इस तरीके से सॉफ्टवेयर पे काम करूं, गेम पे काम करूं, है ना। तो ये सब ट्रेंडिंग है। अगर आप आईटी से रिलेटेड
कोर्स करते हैं तो उसमें आपको बेनिफिशियल होगा। मैं आपको उसके लिए मैं बता देता हूँ कि इस समय जो ट्रेंडिंग में है, जो मार्केट में है, वो ये चीज़ है कि जैसे डेटा एनालिसिस का है, डेटा साइंस का है, साइबर सिक्योरिटी का है। साइबर सिक्योरिटी आजकल बहुत सारे ट्रेंड में, कोर्स का भी ट्रेंड है, जॉब का भी ट्रेंड है ना। और बहुत सारा साइबर क्राइम भी हो रहा है। तो साइबर सिक्योरिटी बहुत अच्छा आपके लिए हो सकता है, जिसमें जॉब आपको मिल सकती है। डेटा फिल्टर्स के बहुत सारे ऐसे कोर्स आ गए हैं, तो उसमें आप कर सकते हैं। और मुझे लगता है आईटी से अगर आप बढ़िया काम करेंगे तो आईटी से कोई अच्छी पढ़ाई आप करेंगे तो उसमें हो सकता है। और जल्दी के लिए मैं बताऊं तो ये सब कोर्सों का ड्यूरेशन कोई बहुत लंबा नहीं होता है, कोई बड़ा नहीं होता है। 3 महीने का, 6 महीने का होता है। अगर आप मन से लग जाएंगे इसमें और मन से इसमें अगर काम करेंगे तो विद इन 6 मंथ आप जॉब के लिए रेडी हो जाएंगे, है ना। और आप कहीं अगर ट्राई करेंगे तो 2-4 जगह ट्राई करने के बाद ज़रूर कहीं ना कहीं आपको जॉब मिल जाएगी। और इसमें कैरियर अपॉर्चुनिटी अच्छी है और ट्रेंडिंग में है और काफ़ी इसका ट्रेंड है मार्केट में। और दूसरी चीज़ इसमें है कि अगर आप इसमें कर लेते हैं तो एक लंबा कैरियर, मतलब आपको स्विच करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप लंबा जा सकते हैं इसमें। और लंबे में जैसे आप अगर डेटा एनालिसिस का कोर्स करते हैं तो डेटा साइंटिस्ट बन सकते हैं आगे चल के। साइबर सिक्योरिटी का करते हैं तो उसमें भी अच्छी पोस्ट हैं। डिजिटल मार्केटिंग का है और एआई से रिलेटेड कई कोर्सेज लॉन्च हुए हैं मार्केट में। तो इस तरीके के कोर्स आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होंगे और मुझे लगता है कि ऐसा कोर्स आपको करना चाहिए। बाकी अगर आपको और गाइडेंस की ज़रूरत होगी तो आप मुझे मेल करना या कमेंट करना, मैं आपको पर्सनली सजेशन दूंगा। अगला कमेंट हमारे पास आया है, ये अभिनव तिवारी है और इन्होंने किया है कि सर कोई ऐसा कोर्स बताइए जो हम कम समय में कर लें और नौकरी लग जाए। तो अभी मैंने जो बताया सेम आंसर वही है कि अगर आपको कम समय में नौकरी चाहते हैं तो बेस्ट आपका है यही, डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर लीजिए, साइबर सिक्योरिटी का कर लीजिए और डेटा एनालिसिस का कर लीजिए, है ना। तो ये सब कोर्स हैं जो आपको जल्दी जॉब भी देंगे और लंबा करियर भी इसमें है। तो ये अच्छा कोर्स है ना। अगला क्वेश्चन किया है ये विशाल राजभर हैं। विशाल, तो विशाल राजभर का क्वेश्चन है कि सर मैं गरीब परिवार से हूँ, आगे की पढ़ाई कैसे जारी रखूँ, घर वाले आ रहे। हाँ, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आजकल तो बहुत सारे ऐसे मिडिल क्लास के या लोअर मिडिल क्लास के या लेबर क्लास के बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि पढ़ाई तो महंगी है ही। और मुझे लगता है गवर्नमेंट को इस सब चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए और एजुकेशन तो बिल्कुल फ्री करनी चाहिए। फिर भी कुछ गवर्नमेंट की पॉलिसी है, जैसे कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्र का चलता है और कुछ ऐसे और भी छात्रवृत्ति उनको दी जाती है। और कुछ तेज लड़के होते हैं तो उनके लिए भी अलग से प्रावधान है आगे पढ़ने के लिए। तो आप यहाँ भी ट्राई कर सकते हैं कि मैं कैसे उसमें अपने आप को रख पाऊँ कि मुझे फाइनेंशियली मदद गवर्नमेंट के तरफ से मिल जाए। कुछ एनजीओ भी हैं जो इसमें काम करते हैं। मुझे मेल करना, मैं आपको एनजीओ का नाम दे दूंगा, नंबर दे दूंगा, आप कांटेक्ट कर लेना या मैं भी आपको सपोर्ट कर दूंगा उसमें, तो वहाँ से आपको मिल जाएगी। दूसरी चीज़ ये है कि लगन होनी चाहिए पढ़ने की। अगर आपको पढ़ने की लगन है, आगे बढ़ने की लगन है, तो थोड़ी सी समस्याएं होती हैं, शुरुआत में समस्याएं होती हैं, लेकिन जब आप बढ़ते जाते हो तो आपको कोऑपरेट करने वाले भी मिल जाते हैं और कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट मिल जाता है और आगे आप बढ़ जाते हो। तो
तो परेशान नहीं होना है कि मैं गरीब परिवार से हूँ और लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं तो मैं ब्रेक कर जाऊँ पढ़ाई। नहीं, पढ़ाई बिल्कुल ब्रेक मत करना, कोशिश करना आगे बढ़ने की। और इसमें अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो फिर मुझे इससे ज़रूर कांटेक्ट करना। मैं